नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यूपी पीसीएस मेंस से संबंधित जियोग्राफी की क्लास को देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले जियोग्राफी के जितने भी यूनिट हैं उन सारे यूनिट को कवर कर लिया है। बेसिकली आज हम लोग यूनिट नंबर 15 जनसंख्या के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये जो जनसंख्या का टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चन जो है कई बार इस प्रकार पूछ लिए जाते हैं कि हम इसका उत्तर देने में थोड़ा सा भ्रम महसूस करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अभी तक यूपी पीसीएस मेंस में जनसंख्या से संबंधित किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले भविष्य में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उसका उत्तर देने में किस प्रकार सक्षम हो सकते हैं। देखिए, अभी इससे पिछले जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अभी वीडियो केवल इस पर्पज़ से अपलोड की जा रही हैं कि आपको मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी एक बेसिक समझ हो जाए। और हम लोग बहुत जल्द अगस्त से हम लोग थोड़ा सा डिजिटल तरीके से आपके सामने उपस्थित होंगे। और यकीन मानिएगा, मेंस की क्लासेस हैंड राइटिंग नोट्स के साथ कुछ यूट्यूब पर अलग तरीके से की जाएंगी। और हम लोगों की क्लासेस आप अटेम्प्ट करें, इससे पहले हम लोग यह अपेक्षा करेंगे कि आप जो है एनसीईआरटी को कंप्लीट कर पाए होंगे। नहीं कर पाए होंगे तो आप करना शुरू कर दीजिए। और हम लोग यह भी अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जो है सिलेबस को अच्छी तरीके से देखे होंगे और जो पूर्व के पूछे गए प्रश्न हैं उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से देखे होंगे। दोस्तों, तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं कि जनसंख्या से संबंधित अभी तक किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और भविष्य में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों देखिए, एक बार क्वेश्चन 2022 से पूछा गया था जनसंख्या से संबंधित। यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्वेश्चन को लिखा है, भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारणों का उल्लेख कीजिए तथा इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव दीजिए। देखिए, जनसंख्या एक तो वृद्धि का जो मुद्दा है ये अपने आप में चिंताजनक है और इससे निपटने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो वृद्धि के क्या कारण है और उससे निपटने के लिए क्या उपाय हैं, जनसंख्या से संबंधित दो ही मुद्दे आते हैं। हालांकि जनसंख्या से संबंधित किस किस प्रकार के क्वेश्चन अभी अलग स्टेट पीसीएस, आईएएस में या फिर यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, हम उसको भी दिखाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर बेसिक बात करें तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, उसके निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने जनसंख्या विस्फोट क्या होता है इसको बताने का प्रयास किया है। जब किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर में कमी व जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है तथा उसके संयुक्त प्रभाव के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, तो इस स्थिति को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ शब्दों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, ये भी क्वेश्चन केवल पूछा जाता है। तो आपको यह जो है निश्चित रूप से इंट्रोडक्शन के रूप में लिखना ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहते तो इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन में यह भी बता सकते थे कि जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है और ये भारत की जनसंख्या के कुछ आंकड़े हैं, ठीक है। आप इसको भी बता सकते थे। अब यहाँ पर देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है इसके बारे में बताया गया। तो अंधविश्वास जो है जनसंख्या वृद्धि के लिए एक कारण है। सरकार की गलत नीतियाँ, जागरूकता का अभाव, बाल विवाह एवं बहुविवाह, अशिक्षा, शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता, गरीबी, मनोरंजन के संसाधनों में कमी, ये सब जो है, ऐसा नहीं कि केवल यही कारण है, इससे भी अधिक कारण है और भी अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन हमें परीक्षा में उतना ही लिखना होता है जितना शब्द सीमा होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ कारणों को डायग्राम के माध्यम से दिखाते हुए और यहाँ पर उसका जो है विवरण प्रस्तुत कर दिया है। तो देखिएगा, जैसा कि शिक्षा किस प्रकार कारण है जनसंख्या वृद्धि का, तो 2001 के अनुसार, जो 2001 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जो 2001 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की साक्षरता दर 65.38% है और 2011 के अनुसार 74% लगभग है, ठीक है। तो इसके अनुसार यहाँ पर ये डाटा पाया गया कि महिलाओं की साक्षरता दर इससे भी कम है, अर्थात महिलाओं में साक्षरता दर कम होने के कारण ये जो है परिवार नियोजन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती, जिसके कारण संतान उत्पन्न करती हैं और जनसंख्या में वृद्धि होती है। दोस्तों, तो इस प्रकार देखिए, जनसंख्या, गरीबी, ये सब ऐसे टॉपिक है जिसमें डाटा बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है और करेंट अफेयर्स आप जरूर पढ़ते रहिएगा या फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन अवश्य पढ़ते रहिएगा। तो हो सकता है कि आप हमसे भी बेहतर इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो पाएं। फिर यहाँ पर बाल विवाह के बारे में दिखाया गया है कि बाल विवाह जो है किस प्रकार कारण है। तो भारत में बाल विवाह प्रचलित होने के कारण सरकार द्वारा निर्धारित उम्र स्त्री की 18 वर्ष, पुरुष की 21 वर्ष होने के बावजूद भी कम उम्र में विवाह हो जाता है। भारत में 26.8% बाल विवाह होते हैं। तो ये जो है डाटा है कि भारत में 26.8% बाल विवाह होते हैं, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है, जो कि सरकार ने इसके लिए नियम बनाया है। स्त्री के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष जो है उम्र निर्धारित की गई है। दोस्तों, फिर इसके बाद देखिए, गरीबी। गरीबी एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में एक बहुआयामी शब्द है। गरीबी का मतलब केवल आर्थिक रूप से गरीब नहीं होना होता है। गरीबी का मतलब आप मानसिक रूप से भी गरीब हैं।
अब गरीब हैं तो बेचारे सोच रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि अर्थात परिवार ज़्यादा होगा तो आय के स्रोत ज़्यादा होंगे, जो कि यहाँ पर सरकार की जो नीतियां हैं वो एकल परिवार को ज़्यादा महत्व देती हैं, संयुक्त परिवार को नहीं। ये संयुक्त परिवार प्राचीन काल की प्रथाएं हैं, वर्तमान में हर व्यक्ति एकल परिवार की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो यहाँ पर गरीबी एक कारण है जो कि ये लोग इसको आय का स्रोत मानते हैं, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, वो अधिक संतान उत्पन्न करते हैं ताकि आय अधिक हो पाए, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है मनोरंजन के संसाधनों की कमी। जैसे कई बार आप वेश्यावृत्ति का नाम सुनते होंगे। वेश्यावृत्ति एक ऐसी, कह लीजिए कि समाज में बुराई है जो जनसंख्या को वृद्धि करते हुए पूरे वैश्विक स्तर पर भारत को प्रभावित कर रही है, जो कि सरकार के लिए चिंताजनक की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि देश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी इससे संबंधित संसाधनों का अभाव दिखाई पड़ता है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर मनोरंजन का मतलब केवल ये नहीं बताया गया है कि आप मनोरंजन खेल से ही प्राप्त कर सकते हैं। मनोरंजन के कई साधन होते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा क्या कहने का प्रयास किया गया है कि मनोरंजन के संसाधनों की कमी होने के कारण जो है वेश्यावृत्ति जैसी चीज़ें चली हैं और जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अंधविश्वास। यहाँ पर जैसे देखिएगा कृत्रिम संसाधनों जैसे पुरुष नसबंदी व महिला नसबंदी के प्रति भ्रांतियाँ आज भी ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे पुरुष नसबंदी भी होती है, महिला नसबंदी भी होती है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की भ्रांतियाँ हैं कि इसको मजाक बना लिया जाता है या फिर एक प्रकार से अंधविश्वास है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सरकार की नीतियाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सरकार उसके लिए 6,000 रुपये देती है, दूसरे बच्चे के लिए भी 6,000 रुपये देती है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो सरकार की तरफ से बच्चा पैदा होने पर, जनसंख्या में वृद्धि होने पर लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको आर्थिक मदद दी जा रही है, जिसके कारण अधिक संतान पैदा होने के कारण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा कि हम लोगों ने कुछ मिनिमम कारण देखे जनसंख्या वृद्धि के। अब हम लोग बातचीत करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के क्या सुझाव हो सकते हैं। परिवार नियोजन सामग्री की उपलब्धता, शिक्षा को बढ़ावा देकर, सरकारी योजनाओं के माध्यम से, समाज में जागरूकता फैलाकर, गरीबी में कमी करके। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग जनसंख्या में कमी कर सकते हैं या फिर उसको नियंत्रित कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल उतना ही पढ़ना है जितना हम मेंस में लिख सकते हैं। समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाकर जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। समाज में गरीबी के स्तर को कम करके शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन, सामग्री की आसानी से उपलब्धता, समाज में छोटा परिवार सुखी परिवार के फायदे के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगला है सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या निवारण हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा जो कि यूपी पीसीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या से और भी किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा एक सूचना है आप लोगों के लिए कि हम लोग यूपी स्पेशल, ठीक है, जो यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 ऐड किया गया है यूपी पीसीएस मेंस में, उसका हैंड राइटिंग नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अभी तक यूट्यूब का सबसे बेस्ट नोट्स रहा है। और ऐसे लोग नोट्स की तारीफ किए, ऐसे लोग नोट्स को परचेस किए जो 3-3 4-4 बार से मेंस लिख रहे हैं, जो लोग इंटरव्यू तक जा रहे हैं, और उन्होंने देखा और कहा कि सर इस नोट्स में ये चीज़ें हैं जो हम वास्तव में इस चीज़ को नहीं तलाश कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हम कुछ नंबर से बाहर हो जा रहे थे। हालांकि ये बातें सबको नहीं समझ में आती हैं, वही लोग समझते हैं जो लोग इंटरव्यू तक जाते हैं, जो लोग मेंस लिखते हैं, उसको यह बात पता होगा कि पेपर 5 और 6 में मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा जीएस भी इसमें कवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप तो जानते हैं कि जीएस अपने आप में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन पेपर 5 और 6 जो है आसान हो जाता है जब जीएस के सारे पेपर कवर हो जाते हैं। फिर भी हम लोगों ने उन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया है जो सिलेबस में है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं आपको डेमो दिखाना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का उल्लेख करिए। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, और यहाँ पर हम लोगों ने इसके मॉडल आंसर को देने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसके कुछ डेमो हैं, आप देख सकते हैं इस नोट्स के, कि हम लोगों ने इस नोट्स को इतना बेहतरीन तरीके से बनाया है कि कोई भी विद्यार्थी ये नहीं कह सकता कि इस नोट्स में ऐसे शब्द हैं जो हमें पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही है। इस नोट्स में एक तो सहज और सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। पूर्व के जितने भी प्रश्न पूछे गए उत्तर प्रदेश विशेष से, उन सारे प्रश्नों का विश्लेषण, एक बेहतरीन विश्लेषण है। उसके बाद इसमें जितने भी पाठ्यक्रम है उन सारे यूनिट को प्रश्न उत्तर के माध्यम से कवर किया गया है, और लगभग 300 प्लस प्रश्न है, लगभग 630 प्लस पेज हैं। मतलब आपके पास सफिशिएंट कंटेंट रहेगा। आप करंट अफेयर्स आंसर राइटिंग करिए, केवल इस नोट्स को परचेस करिए, बाकी आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा। आपका काम 5 और 6 में हम लोग आसानी से कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप पीडब्ल्यू का पढ़िए, चाहे फिजिक्स वाला का पढ़िए, किसी का भी पढ़िए। कुछ लोग अलग अलग संस्थान की बुक जो है परचेस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बुक अपने आप में बुक होती है, नोट्स अपने आप में नोट्स होता है। ठीक है, तो इसको मानकर चलना है कि नोट्स अलग होती है, बुक्स अलग होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बोला था कि आपको मैं दिखाऊंगा कि अभी किस किस प्रकार के पूर्व के स्टेट पीसीएस या आईएएस में प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, अत्यधिक घनी बसे तथा अत्यधिक विरल बसे हुए क्षेत्रों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के वितरण के कारणों सहित विवेचना करिए। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं बताऊंगा, केवल मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जनसंख्या से किस किस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हरियाणा पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में और इसका आंसर आपके पास है। ठीक है, तो इसका तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको टेंशन नहीं लीजिएगा कि मैं इसको लिखूंगा या फिर आप इसको नहीं बता रहे हो, मैं केवल दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए, अभी तक यूट्यूब पर जो जियोग्राफी के क्लास लिए गए हैं उसमें और भी चीज़ें कुछ एडिट करके हम लोग जियोग्राफी के जितने भी अभी यूनिट कवर किए गए हैं उन सारे यूनिट के हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं ओनली 49 रुपीज़ में। ठीक है, 49 रुपीज़ में। जब मैं एक व्हाट्सअप नंबर आपको दूंगा जो कि स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, वहाँ पर आप हमको व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, तो पेपर 5 और 6 भी मिल जाएगा और ये जो है आपको ये साथ में मिल जाएगा। ठीक है, जियोग्राफी भी मिल जाएगा। तो जियोग्राफी का जो प्राइस है 49 रुपीज़ है। ठीक है, अर्थात 50 रुपये है। इसको आप लोग ध्यान में रखना। तो देखिए, ये क्वेश्चन हरियाणा पीसीएस में पूछा गया है। फिर अगला एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस 2016 में। क्वेश्चन पूछा गया है क्या, जनसंख्या वृद्धि के घटकों का उल्लेख करते हुए भारत में जनसंख्या वृद्धि की अभिनव प्रवृत्तियों की व्याख्या करिए। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया है। तो देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस में ही अभी जनसंख्या से संबंधित किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका उत्तर आपके पास है। इसका कंप्लीट नोट्स जो है ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, आप इसमें तनाव नहीं लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला जनसंख्या की तीव्र वृद्धि भारत में पर्यावरणीय अवनयन के लिए प्रधानतः उत्तरदायी है, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। यह भी प्रश्न यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि जनसंख्या से संबंधित किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, जो कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समालोचना पूर्वक परीक्षण करिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या कि निर्धनता जनसंख्या की वृद्धि का मुख्य कारण। देखिए, ये आईएएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि यूपी पीसीएस मेंस में ये पूर्व के पूछे गए प्रश्न है, अर्थात यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। पहले ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया और यही टू द प्रिंट क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में पूछ लिया गया। तो मैं ये दिखा रहा हूँ अभी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर अभी जितनी भी क्लासेस हैं, केवल सिलेबस की समझ, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उसमें क्या पढ़ना है और पूर्व के जो प्रश्न पूछे गए आप उसको वेरीफाई कर पाएँ। केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बताया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नियोजन में सरकार का बल जनसंख्या के नियोजन पर रहा है, जनसंख्या के लिए नियोजन पर नहीं, सविस्तार स्पष्ट करिए। ये भी आईएएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या नीति का मूल्यांकन कीजिए तथा राष्ट्र के जनसंख्या नियंत्रण पर उसकी क्या प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जनसंख्या नीति से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ये जो है आईएएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जनसंख्या नीति को भी आपको देखना है। अगला क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन एमपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है, भारत में जनसंख्या स्थिर करने के मानकों का मूल्यांकन कीजिए एवं बढ़ती जनसंख्या रोकने हेतु सरकारी नीति की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन जनसंख्या से संबंधित पूछे गए हैं और इसका नोट्स आपको दे दिया जाएगा। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको तनाव नहीं लेना है। 49 रुपीज़ में कंप्लीट, अर्थात वन, जल, भूमि, भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह जितने भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स का नोट्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आप जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स जो है सेंड कर दिया जाएगा और पेपर 5 और 6 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो जो जो नोट्स अवेलेबल हैं वो आपको सारे नोट्स हैंड राइटिंग नोट्स में मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, दोस्तों तक शेयर करिए ताकि हम लोगों भी प्रोत्साहित होकर, मोटिवेट होकर मेहनत कर सके दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।